नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक रेल सेवाओं को शुरू नहीं किया जाएगा। बस सेवाओं के द्वारा ही मजदूरों को अपने गृह राज्य में भेजा जाएगा। क्या कुछ है मामला, दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। गृह मंत्रालय ने किया साफ, नहीं चलेंगी ट्रेनें, लोगों को बसों से ही भेजा जाए। जी हां दोस्तों, देश के अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन के कारण फंसे लोगों को उनके घर भेजने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के बाद कुछ राज्य केंद्र सरकार से इसके लिए ट्रेन चलाने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ट्रेन चलाने की मांग की है। हालांकि गुरुवार को गृह मंत्रालय ने कोविड-19 पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कर दिया है कि मौजूदा समय में सिर्फ बसों के जरिए ही लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक भेजा जा सकेगा। वहीं तेलंगाना के मंत्री तालासानी श्रीनिवास यादव ने भी ट्रेन चलाने की मांग की है। गुरुवार को उन्होंने कहा, लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों में करीब 2 करोड़ लोग फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस ठीक नहीं है। लोग इतनी गर्मी में 3 से 4 दिन कैसे बस में सफर कर पाएंगे। बसों की तुलना में ट्रेन बेहतर विकल्प है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरे राज्य में फंसे लोगों को घर भिजवाएगी सरकार, ऐसे करे रजिस्ट्रेशन। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। वहीं अब लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को गृह मंत्रालय ने बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार सशर्त अपने लोगों को दूसरे राज्यों से वापस ला सकती है। इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। केंद्र से निर्देश मिलते ही कई राज्यों ने प्रवासी नागरिकों के लिए पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिस पर दूसरे राज्यों में फंसे लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें निकालने की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। हालांकि कई राज्य ऐसे हैं जिनका पोर्टल बन रहा है, जो जल्द ही लॉन्च हो जाएगा। आइए जानते हैं कि क्या है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। लॉकडाउन फंसे हुए नागरिकों को ये जानकारी देना जरूरी। पहला, नाम और स्थानीय पता। दूसरा, मोबाइल नंबर और घर पर संपर्क सूत्र। तीसरा, किस राज्य में कहां पर फंसे हैं। चौथा, आधार कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र जिसमें आपका पूरा पता स्पष्ट रूप से लिखा हो। पांचवा, सरकार आपको वापस लाने के लिए वाहन की व्यवस्था करेगी, लेकिन चाहे तो आप अपने वाहन का ऑप्शंस भी फॉर्म में चुन सकते हैं। लॉकडाउन इन शर्तों के साथ होगी घर वापसी। दूसरे राज्य से आपको निकालने से पहले आपकी पूरी तरह से जांच की जाएगी। अगर आप में कोरोना के लक्षण पाए गए तो आपको वापस आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं आपके फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना अनिवार्य है। आपको वापस लाते समय राज्य सरकार जो व्यवस्था करेगी आपको उसी से आना पड़ेगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। गंतव्य तक पहुंचने के बाद स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की टीम आपकी जांच करेगी। इसके बाद आपको होम क्वारंटाइन किया जाएगा। वहीं अगर आप रजिस्ट्रेशन के वक्त कोई जानकारी छिपाते या गलत बताते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नीचे राज्य के नाम पर करें अप्लाई। पहला, उत्तराखंड। दूसरा, ओडिशा। तीसरा, मध्य प्रदेश। चौथा, राजस्थान। पांचवा, बिहार और झारखंड के लोग कोरोना सहायता ऐप डाउनलोड करें। इस ऐप के जरिए आपको सहायता मिलेगी। दरअसल बुधवार को ही गृह मंत्रालय ने दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को लाने के निर्देश जारी किए थे। ऐसे में अभी कई राज्य पोर्टल पर काम कर रहे हैं। जल्द ही अन्य राज्य भी लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए पोर्टल लॉन्च कर देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 1 मई से श्रमिकों को मिलेगी 1000 रुपए की दूसरी किस्त, ऐसे चेक करें अपना नाम। जी हां दोस्तों, यूपी में आपदा राहत सहायता योजना के तहत पात्र निर्माण श्रमिकों को सहायता राशि 1000 की दूसरी किस्त अगले माह मई में मिलेगी। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत व नवीनीकृत श्रमिकों को ही मिलेगी। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के ऐप पर चेक कर सकते हैं। अप्रैल में ऐसे श्रमिकों को 1000 की पहली किस्त मिल चुकी है। लॉकडाउन के कारण श्रमिकों का काम बंद होने के कारण राज्य सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान किया था। अपर श्रम आयुक्त बीके राय बताते हैं कि प्रथम किस्त का लाभ पाए श्रमिकों के खाते में मई के पहले हफ्ते में ही राहत राशि की दूसरी किस्त पहुंच जाएगी। पैसा भेजे जाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गृह मंत्रालय ने राज्यों को दिया निर्देश, बिना रुकावट ट्रकों की आवाजाही सुनिश्चित करें, अलग से पास की जरूरत नहीं। जी हां दोस्तों,
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को साफ किया कि सामान की आपूर्ति में लगे ट्रकों की अंतर्राज्यीय आवाजाही के लिए अलग से किसी पास की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे ट्रक चालकों का लाइसेंस ही काफी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ट्रकों के बिना रुकावट आवाजाही सुनिश्चित करने की बात कहते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि इस तरह की सूचनाएं हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में राज्य की सीमाओं पर ट्रकों को आवाजाही में परेशानी आ रही है और स्थानीय अधिकारी अलग से पास की मांग कर रहे हैं। भल्ला ने राज्यों से कहा कि सभी ट्रकों और अन्य सामान ले जाने वाले वाहनों के साथ ही वैध लाइसेंस धारी 2 चालकों और एक सहायक को बिना रुकावट आवाजाही की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के मुताबिक खाली अथवा भरे ट्रकों समेत और सामान ले जाने वाले वाहनों को अलग से किसी पास की जरूरत नहीं है। भल्ला ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान देश भर में जरूरी सामान और सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह बेहद जरूरी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए राज्यपाल कोश्यारी ने लिखा चुनाव आयोग को पत्र। जी हां दोस्तों, सार महाराष्ट्र में 24 अप्रैल से विधान परिषद की 9 सीटें रिक्त हैं, लेकिन कोरोना संकट के चलते निर्वाचन आयोग ने देश भर में चुनाव प्रक्रिया को निश्चित काल के लिए टाल दिया है। हालांकि पहले किसी को इसका अंदाजा नहीं था कि चुनाव टल जाएंगे। चुनाव टलने के बाद उद्धव सरकार को लेकर संवैधानिक पेंच पैदा हो गया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को विधान परिषद सदस्य मनोनीत करने को लेकर जारी गतिरोध के बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने नया दांव चला है। राज्यपाल ने कोरोना संकट के कारण टल चुके विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। इससे उद्धव ठाकरे को राज्यपाल द्वारा विधान परिषद सदस्य मनोनीत करने को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है। गुरुवार को राज्य के मंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना सचिव व मुख्यमंत्री के निजी सहायक मिलिंद नार्वेकर ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की, लेकिन देर शाम राज्यपाल का पत्र सामने आया। राजभवन के प्रवक्ता ने बताया कि राज्यपाल ने चुनाव आयोग से निवेदन किया है कि महाराष्ट्र विधान परिषद की रिक्त 9 सीटों के लिए जल्द से जल्द चुनाव कराए। इसके मद्देनजर राज्य की कैबिनेट ने पहले 9 अप्रैल को और फिर बीते सोमवार को उद्धव ठाकरे को एमएलसी मनोनीत करने का प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल के पास भेजा है। लेकिन जिन 2 रिक्त सीटों में से एक सीट के लिए उद्धव ठाकरे के नाम की सिफारिश की गई है, उसका कार्यकाल 6 जून 2020 को समाप्त हो रहा है। यही वह संवैधानिक पेच है जिसके चलते राज्यपाल उद्धव को एमएलसी मनोनीत करने का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में कहा है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिरता के लिए विधान परिषद की रिक्त 9 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की जाए। इन सीटों का कार्यकाल 24 अप्रैल को समाप्त हो गया है। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट में जारी लॉकडाउन को सरल करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी दिशा निर्देश के तहत केंद्र सरकार से बातचीत कर चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। क्योंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अभी विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, इसलिए 27 मई से पहले उन्हें सदन का सदस्य चुना जाना आवश्यक है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गृह मंत्रालय ने दिए संकेत, 3 मई के बाद भी बढ़ सकता है लॉकडाउन। लेकिन जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस से बचाव के चलते 40 दिनों, पहला चरण 21 दिन और दूसरा चरण 19 दिन का लॉकडाउन लगाया गया। यह 3 मई तक लागू रहेगा। अब गृह मंत्रालय ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कुछ हद तक यह संकेत दिए हैं कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। लेकिन कई जिलों जहां कोरोना के मामले ना के बराबर हैं, में इससे बचाव को देखते हुए ढील दी जाएगी। मंत्रालय ने बीती रात एक प्रेस रिलीज भी जारी की, जिसमें कहा गया है कि 3 मई तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की जरूरत है ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एमएचए ने लॉकडाउन के बारे में एक व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की। मीटिंग में लॉकडाउन की वजह से कोरोना के मामलों में स्थिति में सुधार और फायदों पर चर्चा की गई। इस दौरान गृह मंत्रालय की ओर से एक के बाद एक ट्वीट कर बताया गया कि नए दिशा निर्देश 4 मई को जारी किए जाएंगे। एक ट्वीट में लिखा है, कोरोना वायरस से लड़ाई में नई गाइडलाइन 4 मई से प्रभावी होगी, जिसमें कई जिलों में महत्वपूर्ण ढील दी जाएगी। इससे जुड़ी जानकारी आने वाले दिनों में साझा की जाएगी। गृह मंत्रालय की समीक्षा बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि कोरोना के हॉटस्पॉट जिलों में कमी आई है। अब 170 से 129 जिलों में ही कोरोना के मामले हैं। ऑरेंज जोन में आने वाले जिले 207 से 297 हो गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों में फंसे कामगारों से की भावुक अपील, धैर्य बनाए रखें, हम सबको वापस लाएंगे। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के कामगारों और मजदूरों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भावुक अपील करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि वे सब्र रखें और सरकार उन्हें उनके घर तक पहुंचाने की विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रही है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर गठित टीम 11 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान
सभी राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के कामगारों और श्रमिकों से भावुक अपील की। योगी ने कहा कि इन कामगारों ने अभी तक जिस धैर्य का परिचय दिया है उसे बनाए रखे। संबंधित राज्यों की सरकारों से संपर्क कर सभी को घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है, इसलिए वे जहां हैं वहीं रहे, संबंधित राज्य सरकारों के संपर्क में रहे और कतई पैदल ना चले। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को घर वापस लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने संबंधित सभी राज्यों को पत्र लिखकर उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर और मेडिकल रिपोर्ट समेत विस्तृत विवरण मांगा है।